नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मोतिहारी में आयोजित समारोह में 7,217 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा, राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली निःशुल्क दी जाएगी। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान अब तक 7 करोड़ 8 लाख से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा हुए। और प्रदेश के विभिन्न भागों में वज्रपात की घटना में 22 लोगों की मौत और 13 झुलसे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक दिवसीय दौरे पर मोतिहारी आ रहे हैं। श्री मोदी इस दौरान 7,217 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के विकास को लेकर संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मोतिहारी आगमन राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। कभी भी प्रधानमंत्री जी का आगमन सचमुच में सौभाग्य होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए भगवान का वरदान है। अपने देश की और बिहार की प्रगति में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी मैं दरभंगा से आया तो दरभंगा में एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, मखाना बोर्ड, पीने का पानी, बिहार में सिंचाई की योजनाएं, शानदार सड़कें, गरीबों को मकान, अनेकों सौगातें उन्होंने दी है और बिहार के विकास में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वो आएंगे तो बिहार की जनता को और लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी समारोह के दौरान पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 40,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में 162 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। साथ ही वे 12,000 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से नवनिर्मित घरों की चाबी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री राजेंद्र नगर, नई दिल्ली समेत 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन की शुरुआत भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोतिहारी के गांधी मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। वहीं भारत नेपाल सीमा को आज से 2 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। इस दौरान सभी तरह के निजी और व्यावसायिक वाहन नहीं चलेंगे। आम लोगों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जुलाई माह से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिलेगी। श्री कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इससे प्रदेश के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा। इधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए इस योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री उपभोक्ता सहायता योजना की शुरुआत की और इसके माध्यम से 125 यूनिट बिहार के सरकार के द्वारा 100% अनुदान देने का काम बिहार की सरकार करेगी। अभी तक लगभग 13,000 करोड़ रुपया, 15,995 करोड़ रुपया हम लोग अनुदान में देते थे और इस वित्तीय वर्ष में लगभग 3,375 करोड़ रुपया का अतिरिक्त अनुदान हम देने का काम करेंगे, जिसका फायदा 1 करोड़ 82 लाख परिवार बिहार में डोमेस्टिक यूज करने वाले लोग। श्री चौधरी ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत लोगों के घरों पर सोलर पैनल लगाकर 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि आगामी 3 वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों या नजदीकी सार्वजनिक स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। हमारा लक्ष्य कि अगले 3 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से सभी के घरों पर 1 किलोवाट का सोलर संयंत्र लगाने का काम सभी लोगों को करना भी, जिससे कि अगले 25 वर्षों तक एक बार सोलर यूनिट यदि उन्होंने लगा ली तो सरकार के बाद भी उनको 25 वर्ष तक मुफ्त बिजली देते हैं। राज्य सरकार के 125 यूनिट बिजली फ्री दिए जाने के निर्णय का विभिन्न राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसे गरीबों के हित में लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला बताया।
माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो बड़े निर्णय ले रहे हैं वो गरीबों के हित में ले रहे हैं। 1,86,00,000 उपभोक्ता को, घरेलू उपभोक्ता को बिजली में कितनी बड़ी राहत होगी। 2,16,00,000 टोटल बिहार में उपभोक्ता है और उसमें 1,86,00,000 घरेलू उपभोक्ता है। आज 1,86,00,000 में 1,67,00,000 जो उपभोक्ता है वो 125 यूनिट खपत करता है। जदयू के वरिष्ठ नेता और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस फैसले को क्रांतिकारी बताते हुए कहा कि इससे गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है कि बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली हर उपभोक्ता को मुफ्त में दी जाएगी। इससे बड़ा गरीबों के हित में कोई दूसरा बड़ा फैसला नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है और गरीबों के हित में बहुत बड़ा फैसला है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने फ्री बिजली देने के सरकार के फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया है। 125 यूनिट इन्होंने माफ किया, फ्री कर दिया है। ये स्वागत योग्य बात है। इससे लोगों को राहत मिलेगी। नीतीश कुमार शनई देश के और राज्य के हित में जो काम होता है वो कर रहे हैं, जो काबिल तारीफ है। चाहे हर तरह का निर्णय ले रहे हैं वो उचित निर्णय है, राजहित में है। इधर राजद समेत विभिन्न विपक्षी दलों ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि विपक्षी के दबाव में सरकार को फ्री बिजली देने का फैसला लेना पड़ा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा की है। ये तो तेजस्वी जी का संकल्प और तेजस्वी जी का विजन है, जो तेजस्वी जी का दूरदर्शी सोच है, उसका नतीजा है, उसका दबाव है। और ये चुनावी घोषणा है। चुनाव के बाद सारा जुमला साबित होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि इस घोषणा से जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई है। इधर सीपीआई एमएल के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि चुनाव को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। 25 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने बताया कि 17वीं विधानसभा का यह अंतिम सत्र है। श्री यादव ने कहा कि सत्र के पहले दिन चालू वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा, जबकि 22 और 23 जुलाई को विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। 24 जुलाई को अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के बाद मतदान होगा और सत्र के अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। अब तक 7 करोड़ 8 लाख से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा हो चुके हैं। ये कुल 7 करोड़ 89 लाख से अधिक मतदाताओं की संख्या का 89.7% है। अब मात्र 5.8% मतदाताओं के प्रपत्र जमा किए जाने हैं। अभियान के संपन्न होने में 8 दिन शेष रह गए हैं। निर्वाचन आयोग ने बाकी बचे मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरने की अपील की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि प्रपत्र भरने के लिए प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 5,683 विशेष शिविर लगाए गए हैं। श्री गुंजियाल ने कहा कि संभावित तौर पर मृत, दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित और 2 स्थानों पर रजिस्टर्ड मतदाताओं से जुड़ी जानकारी राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों के साथ भी साझा की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के 9वें संस्करण के पुरस्कार आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किए। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में देशवासियों से देश को स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित बनाने के लिए आगे आने का आग्रह किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि 2025 में देश स्वच्छता और आस्था का अद्भुत संगम देखेगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वर्ष 2024 के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण का आयोजन किया गया है। इस सर्वेक्षण में विभिन्न हितधारकों, राज्य सरकारों, शहरी निकायों तथा लगभग 14 करोड़ देशवासियों की भागीदारी सुनिश्चित की है। निष्पक्ष सर्वेक्षण द्वारा आकलन के आधार पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले सभी निकायों का पुरस्कार हेतु चयन किया गया है।
इस समारोह के दौरान 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में नोएडा को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया। वहीं 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में अहमदाबाद को पहला स्थान मिला। राजधानी पटना को प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया। इस वर्ष के सर्वेक्षण में कचरा मुक्त शहर की श्रेणी में पटना को 3 स्टार रेटिंग मिली है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के आर्थिक विकास के लिए कृत संकल्पित है। श्री सिंह ने समस्तीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के 4थे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इस योजना के तहत बिहार के सबसे कम उत्पादन वाले पिछड़े जिलों को चयनित कर उनके विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना मंजूर की है। हमारे देश का उत्पादन अभूतपूर्व बढ़ा है, लेकिन राज्यों में उत्पादन में कई फसलों में अंतर है और जिले के अंदर भी एक जिले में उत्पादन ज्यादा तो दूसरे जिले में कम है। इसलिए तय किया कि देश में सबसे कम उत्पादकता वाले 100 जिले जहाँ उत्पादकता कम है, फसल सघनता कम है, मतलब केवल एक ही फसल होती है और केसीसी के माध्यम से ऋण का प्रवाह कम है, ऐसे जिलों का चयन करके 11 विभागों की 36 योजनाओं को कन्वर्जेंस से लागू किया जाएगा ताकि हम उत्पादन भी बढ़ा सके। बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर 22 लोगों की मौत हो गई। नालंदा में सबसे अधिक 5 लोगों की मृत्यु की सूचना है। वहीं वैशाली में 4, शेखपुरा में 3, बांका और पटना में 2-2 और औरंगाबाद, समस्तीपुर, नवादा, जमुई, जहानाबाद तथा भागलपुर जिले में 1-1 व्यक्ति की आकाशीय बिजली की चपेट में आकर मौत हो गई। मधेपुरा में वज्रपात की चपेट में आने से 11 मजदूर बुरी तरह झुलस गए, जबकि भागलपुर में भी 3 लोगों के झुलसने की सूचना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात की घटना में मारे गए लोगों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। श्री कुमार ने मृतकों के आश्रितों को तत्काल 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान की राशि देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्कता बरतने की अपील भी की है। राज्य के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने से मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में गया, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास समेत राज्य के दक्षिणी जिलों में कई स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकतर भागों में बारिश की संभावना बनी हुई है। इधर लगातार बारिश के कारण दक्षिण बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। फल्गु नदी में उफान से गयाजी और जहानाबाद जिले के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इधर नालंदा जिले में स्थानीय नदियों लोकाइन, जिराइन और पंचाने नदियों पर बने तटबंध कई स्थानों पर टूट गए, जिसके कारण जिला मुख्यालय बिहार शरीफ समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ का पानी फैल गया है। लोकाइन नदी पर चिकसौर, हिलसा और एकंगर सराय क्षेत्र में तटबंध टूटने की घटना सामने आई है। शेखपुरा में भारी बारिश के कारण अनुमंडल कार्यालय, समाहरणालय परिसर समेत कई सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर घुटना भर पानी भर गया है। पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती एक कैदी चंदन मिश्रा की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में 5 हथियारबंद अपराधियों को देखा गया है। पटना सेंट्रल रेंज के आईजी जितेंद्र राणा ने बताया कि हमलावरों की पहचान की जा रही है। इधर एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि उत्तम साहित्य समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग करता है। श्री खान ने राजभवन में आयोजित समारोह में जाने माने पत्रकार सुधांशु रंजन की पुस्तक रामधारी सिंह दिनकर, मनु एवं माधुर्य का संगम का लोकार्पण किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मोतिहारी में आयोजित समारोह में 7,217 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा, राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली निःशुल्क दी जाएगी। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान अब तक 7 करोड़ 8 लाख से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा हुए। और प्रदेश के विभिन्न भागों में वज्रपात की घटना में 22 लोगों की मौत और 13 झुलसे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।